अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जूही जी, ये लीजिए, उठिए आराम से, ये पी लीजिए। इससे ना आपके अंदर जो खराब धुआं गया है वो बाहर निकल जाएगा और वो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। थैंक यू मासी जी, मुझे बचाने के लिए और मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। ख्याल तो रखना ही था, आखिर हमने अपने माँ से कहा है कि आपने हमको मौसी कहा है ना, माँ जैसी, तो हमको आपकी रक्षा तो करनी ही होगी और आपका ख्याल तो रखना ही होगा। पीजिए पीजिए, आप पीजिए। आखिर क्या बातें कर रही है ये दोनों आपस में? मेरे खिलाफ कोई नया प्लान बना रही है क्या? या फिर जूही को पता ही नहीं कि बुढ़िया ही रूही है? पर ये कैसे हो सकता है? जूही जी ने बुलाया था मुझे, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे तो घबराहट हो रही है ऐसे घर में घुसते हुए। ये तो कोई और ही लड़की थी। इसका मतलब जूही मुझे भूत बनकर डराने का प्लान किसी और लड़की के साथ बना रही थी। इनकी महान रुचिता माँ ने इन्हें घरेलू संस्कार दिए या जासूसी की ट्रेनिंग? खैर, अब इन बहनों को मुझसे टकराने का अंजाम भुगतना ही होगा। मम्मा, मैं कुछ काम निपटा कर आती हूँ। चलिए रोमन जी। मुझे नहीं, सबको दे बेटा। देखा आप लोगों ने, रूली को आप लोगों का कितना ख्याल है। खुद माँ बनने वाली है लेकिन फिर भी आप लोगों का पहले ध्यान रख रही है। मधुबाला जी, बखान उतना ही अच्छा लगता है जितना जायज लगे। अभी 2 गिलास उठाकर लाई नहीं आपकी बेटी कि आपने तो गुनगान गाना शुरू कर दिया। अब सोनी, ये कलश रूली को दे दो। रोली, इस कलश में केदारनाथ के कुंड का पावन जल है। पंडित जी ने कहा है कि कल नहार और उसकी धर्म पत्नी को शिव भगवान का इसी जल से अभिषेक करना है, जिससे नहार को भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। तो ये कलश तुम संभाल कर मंदिर में रख दो। ये कलश नहार की सेहत और उसकी रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। जी दादी। अरे ध्यान से मैडम जी, ये नहार साहब की रक्षा के लिए पवित्र जल है, थोड़ा संभाल के चलिए। पति पर कोई बात या आंच आ जाए तो तुरंत मिर्ची लग जाती है इसको। आया, तुम्हें इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात मेरे पति की है, उनका सही गलत मैं देख लूंगी। और तुम ना ज्यादा अपना मुंह और दिमाग मत चलाओ, वरना इस घर और नौकरी दोनों से निकाल दूंगी। जी जी मैडम जी, वैसे अगर आपको बुरा ना लगे तो ये गंगाजल को हम संभाल कर खाटू जी के पास रख दें। हाँ ठीक है।
दादी जी हम तो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, फोन का कोई भी फोन नहीं आ रहा। हमें लगता है हमें पुलिस में चले जाना चाहिए। प्लीज मेरे साथ चलिए ना पुलिस में, हमें पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। दादू प्लीज चलिए। पलक, पक्का पिंकू किडनैप ही हुआ है ना? मतलब क्या है तुम्हारा? पलक, तुम ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी कि कहीं तुम पिंकू से लड़ी हो और झगड़े में तुमने पिंकू को। आंटी, उस दिन आप टीवी में देख रहे थे ना, न्यूज में दिखा रहे थे नीले ड्रम में पत्नी ने अपने पति को ऐसे कट तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ, वो जैसी लड़कियां ना तुम्हारी जैसी होती होंगी, मेरी जैसी नहीं। समझ आया तुम्हें? तुम्हारा की भगवान ने शक्ल अच्छी नहीं दी, कम से कम बात अच्छी करो। बढ़िया ही मुझ पर इल्जाम लगाने वाला, तुम्हें छोड़ोगी नहीं। पहली बात, शक्ल तो मेरी बहुत अच्छी है पलक, और दूसरी मैं तो सिर्फ बात कर रही थी। मेरे बाल छोड़ो, मेरे बाल। लीजा, तुम मेरे घर में बैठ के पंचायत क्या कर रही हो? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ना, अब निकलो मेरे घर से, निकलो। नहीं जाऊंगी। पैसे वापस करो। मुझे ज्यादा चालू मत करो, मुझे पता है वो पैसे तुम नहीं चुरे। समझ आए? तो चलो दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं निकलूंगी, पहले मेरे पैसे दो, मेरे बाल छोड़ पलक। छोड़ो। बिल्लियों की तरह एक दूसरे को नोच के खा जाओ। शर्म नहीं आती? बेशरम कहेगी। तो मेरा लाडे सा कुछ ज्यादा पता नहीं कहाँ है, कौन ले गया, और तुम लोगों को अपने से फुर्सत नहीं है। एक तो मैंने तुम्हारी जेल से बेल करवाई और तुम मुझे घर से बाहर निकाल रही हो। ओके फाइन, मैं जा रही हूँ आउट ऑफ इंडिया। मैं तो जा रही हूँ पलक, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पिंकू को ढूंढने के चक्कर में तुम्हें लौट कर वापस मेरे पास आना पड़े। हाय प्रतीक के पापा, क्या करे बताइए ना। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा लाडे सा, क्या हो रहा होगा उसके साथ, समझ में नहीं आ रहा। पुलिस को खबर कर। पूनम, मुझे लगता है हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। क्या पता किडनैपर्स का फोन ही आ जाए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आइए आइए। पंडित जी, पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं, आइए। जी आइए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज जिनके नाम की पूजा है उन्हें बुलाइए। जी पंडित जी। रोली, जाओ जाकर नहार को ले आओ। जी दादी। हाँ जी, आपकी पत्नी तो मैं हूँ, आपकी रूही हूँ, लेकिन मैं सबके सामने आपके साथ जल अभिषेक कैसे करूंगी? और मैं आपको रोली के साथ जल चढ़ाते हुए भी नहीं देख सकती हूँ। पर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, आपको याद है कैसे आप पिछले साल मेरे लिए मेरे शिव बनकर आए थे? हाँ जी, सबने मुझसे कहा था कि आप नहीं आएंगे, पर फिर भी मैंने आपका इंतजार किया था और मैंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि आप जरूर आएंगे। और नार जी, आप आए भी थे। ठीक वैसे ही मैं इस बार भी इंतजार करूंगी कि आप जल्द से जल्द ठीक होकर फिर से मेरे शिव बनकर वापस लौटे, क्योंकि ये शक्ति अपने शिव के बिना अधूरी है। क्या नाहर जी से चिपकी रहती हो? हाँ, पति है वो मेरे, दूर हटो इनसे।
मुझे इनके साथ पूजा में जाना है। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।